फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है अस्थमा। अस्थमा एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है जिसके कारण पेशेंट को सिम्टम्स जैसे ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी, चेस्ट टाइटनेस और व्हीजिंग साउंड ड्यूरिंग ब्रीथिंग होता है। इसका सिंपल डेफिनेशन देखें तो अस्थमा इज़ ए क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर ऑफ लंग एयरवेज। लंग एयरवेज मीन्स ब्रोंक्यूल्स, इसीलिए अस्थमा को ब्रोंकियल अस्थमा भी कहते हैं। अस्थमा में ब्रोंक्यूल्स के अंदर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की कंडीशन डेवलप हो जाती है जिससे ब्रोंक्यूल्स के अंदर कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है। साथ ही साथ ब्रोंक्यूल्स के अंदर स्मूथ मसल्स की लाइनिंग होती है। स्मूथ मसल्स के अंदर गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। गॉबलेट सेल्स के द्वारा म्यूकस प्रोडक्शन होता है या फिर म्यूकस सिक्रेशन होता है। किसी स्टिमुलस के कारण या फिर गॉबलेट सेल के हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस होने के कारण ज़्यादा मात्रा में म्यूकस सिक्रेशन होता है ब्रोंक्यूल्स के अंदर, जिससे वहाँ पे थिकनिंग हो जाती है ब्रोंक्यूल्स के अंदर, और ब्रोंक्यूल्स के अंदर थिकनिंग हो जाने के कारण वहाँ कॉन्स्ट्रिक्शन डेवलप हो जाता है। ब्रोंक्यूल्स के अंदर अगर कॉन्स्ट्रिक्शन डेवलप हो जाता है तो लंग्स के अंदर एयर या फिर ऑक्सीजन ईजिली नहीं जा पाता और पेशेंट को ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी हो जाती है। इसको फिर से देखते हैं। अस्थमा इज़ अ क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर ऑफ लंग एयरवेज। लंग एयरवेज मीन्स ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स के अंदर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की कंडीशन या फिर ब्रोंक्यूल्स के अंदर गॉबलेट सेल्स के हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस के कारण म्यूकस प्रोडक्शन अगर ज़्यादा हो रहा है तो उस वहाँ पे थिकनिंग हो सकती है, ब्रोंक्यूल्स के अंदर कॉन्स्ट्रिक्शन हो सकता है, जिसके कारण लंग्स के अंदर एयर ईजिली नहीं जा पाता, ऑक्सीजन ईजिली नहीं जा पाता और पेशेंट को ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होती है। इसका कॉज देखते हैं। अस्थमा का कोई पर्टिकुलर कॉज नहीं होता, बट ट्रिगरिंग या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं, जैसे एलर्जी, डस्ट, स्मोक, पॉल्यूशन, ऑक्यूपेशनल एनवायरनमेंट जैसे टेक्सटाइल मिल में काम करना, कोल मिल में काम करना, फार्मिंग करना, पॉलन ग्रेन्स के थ्रू एलर्जी होना, या फिर फैमिली हिस्ट्री के केस में अस्थमा कॉज हो सकता है, अस्थमा हो सकता है। कुछ ट्रिगरिंग फैक्टर्स जैसे एलर्जी किसी पर्टिकुलर चीज़ से, जैसे पेशेंट अलग अलग पेशेंट को एलर्जी हो सकती है, जैसे किसी को डस्ट से एलर्जी हो सकती है, किसी को पॉलन ग्रेन से एलर्जी हो सकती है, किसी को स्मोक से एलर्जी हो सकती है। इसके कारण अस्थमा ट्रिगर कर सकता है, बढ़ सकता है, बट इस अस्थमा का कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं बताया जा सकता, पर्टिकुलर कोई कॉज नहीं बता सकता, बट मोस्टली फैमिली हिस्ट्री में अगर अस्थमा हो तो अस्थमा होने के चांसेस हो सकते हैं। अब आते हैं इसके सिम्टम पर। सिम्टम के अंदर अस्थमा का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम है ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी, साथ ही साथ चेस्ट टाइटनेस और व्हीजिंग साउंड। अस्थमा के अंदर कभी कभी कफ भी प्रोड्यूस हो सकता है, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका सिम्टम ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होता है। ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी एपिसोडिक हो सकती है। एपिसोडिक मीन्स कुछ इंटरवल पे आ सकती है, या फिर किसी एक्सर्शन के टाइम में, नाइट के टाइम में, या फिर किसी स्ट्रेस कंडीशन में बढ़ सकती है। इसको फिर से देखते हैं। अस्थमा का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम है ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी, साथ ही साथ चेस्ट टाइटनेस, क्योंकि ब्रोंक्यूल्स के अंदर कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है म्यूकस प्रोडक्शन के कारण, साथ ही साथ इन्फ्लेमेशन के कारण, तो इसलिए कॉन्स्ट्रिक्शन हो सकता है और उस कॉन्स्ट्रिक्शन के कारण चेस्ट के अंदर टाइटनेस हो सकती है। साथ ही साथ व्हीजिंग साउंड फिजिकल एग्जामिनेशन के टाइम, अगर ब्रीथिंग के टाइम अगर कोई विस्लिंग जैसे साउंड, अगर सरसराहट जैसे अगर कोई साउंड सुनाई देती है तो उसको कहते हैं व्हीजिंग साउंड। तो ये सारी चीज़ें अस्थमा के अंदर हो सकती हैं, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी, चेस्ट टाइटनेस और व्हीजिंग साउंड। ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी एपिसोडिक हो सकती है, मीन्स कुछ इंटरवल पे आ सकती है, नाइट में आ सकती है, एक्सरसाइज करने के बाद, हैवी एक्सरसाइज करने के बाद आ सकती है, या स्ट्रेस कंडीशन में बढ़ सकती है। इसके टाइप देखें। अस्थमा का मोस्टली दो टाइप हैं, पहला एक्सट्रिंसिक और दूसरा इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक के अंदर हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स किसी एलर्जन के कारण हो सकता है। हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स इम्यूनोग्लोबुलिन ई के कारण होता है, जिसके कारण वहाँ इन्फ्लेमेशन की कंडीशन या कॉन्स्ट्रिक्शन ब्रोंक्यूल्स के अंदर हो सकता है। दूसरा इंट्रिंसिक, जिसमें कोई एलर्जन या कोई स्टिमुलेंट एयरवे नर्व फाइबर्स को स्टिमुलेट कर सकता है, जिसके कारण ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है। इसके अलावा मिक्स टाइप, जो एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक का मिक्सचर है, उसके कारण
भी हो सकता है अस्थमा, और मिक्स टाइप ही सबसे ज़्यादा दिखता है, मीन्स एक्सट्रिंसिक प्लस इंट्रिंसिक दोनों के कारण तीसरा टाइप दिखता है मिक्स टाइप। उस टाइप के अस्थमा सबसे ज़्यादा दिखते हैं, मीन्स किसी एलर्जन के कारण या हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स के कारण। अगर ब्रोंक्यूल्स के अंदर कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, ब्रोंक्यूल्स के अंदर इन्फ्लेमेशन की कंडीशन ज़्यादा होती है, तो उसके कारण ब्रोंक्यूल्स से एयर लंग्स के अंदर आसानी से नहीं जाता और पेशेंट को ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो जाती है। इसके अलावा